हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमपीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, और उनको थोड़ा सा हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे और जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम आगे बढ़ेंगे। तो सीधी बात यह है कि आपको अगर एमपीएड के लिए प्रिपेयर करना है तो हमारा आप पेड कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो पेड कोर्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाके एक बार मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पे, और मैं आपका एनरोल कर दूंगा वो पेड कोर्स में। आपका डीप नॉलेज और डीप कॉन्सेप्ट के अगर बिल्डिंग करनी है आपको तो फिर आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमपीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम की। तो कुछ भी अगर आपको रिलेटेड टू एग्ज़ाम से जानकारी चाहिए तो आप डीएम कर सकते हैं। साथ में ही आप एक टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको जाके एक बार देख लेना, ज्वाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज़ पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज हम इस वीडियो में पहले फर्स्ट पार्ट में थोड़े 25 क्वेश्चन लेंगे और इसी तरीके से हम चार पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स। सो एशियन गेम्स के फाउंडर किसे बोला जाता है? तो ये आपके प्रोफेसर जीडी सोंधी है, उनको बोला जाता है एशियन गेम्स के फाउंडर। और काफ़ी लंबी स्टोरी है एशियन गेम्स के ऊपर। एशियन गेम्स के ऊपर मैंने एक वीडियो कवर कर रखी है। ओलंपिक गेम्स के ऊपर भी आपकी एक वीडियो पूरी कवर है, डिटेल्ड वीडियो, और एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक्स, तो दोनों को एक बार जाके देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट मेजर सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री। सो जिम्नास्टिक्स का ओरिजिन आपने अभी तक सुना होगा कि स्वीडन है, इससे बहुत ज़्यादा ओरिजिन हुआ है। जर्मनी है, वहाँ से हुआ है। लेकिन मेजर जो आपका जिम्नास्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ था वो आपका हुआ था स्कैंडिनेवियाई देश या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री कोई एक कंट्री नहीं है, ये 6 कंट्रीज़ का एक तरह से 6 कंट्रीज़ का एक कल्चर है, वहाँ का एक समूह है। तो स्वीडन हो गया आपका, डेनमार्क हो गया, तो एक 3-4 ऐसी कंट्री हैं जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आती हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के इन्होंने दे दिया, तो इसका राइट आंसर आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नेक्स्ट वन इज़ वो फॉर्मुलेटेड द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन 1956। सो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 में किसने बनाया? तो ये आपका किसके द्वारा बनाया? ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ये 1950 में स्थापित की गई थी। तो उसमें एक ऐसी कंडीशन रखी गई या ऐसा एक प्लान बनाया गया जिसके थ्रू आपको ये नेशनल प्लान 1956 में लागू किया गया। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन वाज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका राइट आंसर 1991 और 92, मतलब 1991 और 2। साथ में ही आपका अर्जुन अवार्ड 1961 में, ठीक है, 1961 में। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में, ठीक है। और ऐसे ही आपसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, वो पूछ लिए जाते हैं कि द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है। आपको सभी को पता होगा द्रोणाचार्य अवार्ड आपके खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड आपके कोचिज़ को दिया जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज़ विच एजुकेशनल पर्सनैलिटी सैड एजुकेशन थ्रू प्ले। तो एजुकेशन थ्रू प्ले ये किसने बोला था? तो ये आपके फॉरवेल ने ये स्टेटमेंट दी थी, एजुकेशन थ्रू प्ले। तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप। नेक्स्ट वन इज़ डैश इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ रियलिज्म। तो फादर ऑफ रियलिज्म किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ रियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो एरिस्टोटल का नाम पहले आता है। बाकी आपके फादर ऑफ बायोमैकेनिक्स भी आपके एरिस्टोटल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों की आपके फादर मिलेंगे एरिस्टोटल। प्लेटो आपके आइडियलिज्म के फादर हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को जो आपको मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका इन एंशियंट ग्रीस ए बॉय एट द एज ऑफ 7 was required to join the public barrack where the entered a system या फिर entered a system of public compulsory training is called। सीधा मतलब क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिया ताकि पढ़ने में दिक्कत हो और टाइम कंज्यूमिंग हो। बट ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि जो स्पार्टा में मेनली जो एजुकेशन
सिस्टम था या एजुकेशनल स्कूल था उसको क्या बोलते थे, तो उसको हम बोलते थे एगोग। एक एगोग टर्म आ गई, और फिर आपके एक पीडियोनोमस टर्म है। तो ये आप मुझे बताना पीडियोनोमस किसे बोलते हैं, बाकी पीडियोट्राइब किसे बोलते हैं, पेडियोट्राइब किसे बोलते हैं, ये भी कमेंट करके बताना कि पेडियोट्राइब किसे बोलते हैं। और एक माउंट टिग्रिस है, माउंट टिग्रिस ये भी पूछा जाता है आपके किसमें, स्पार्टन से रिलेटेड, तो ये भी आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट वन इज़ माउंट टिग्रिस से बेसिकली वहाँ पर बच्चों को फेंक दिया जाता था जो आपके डिफेक्टेड बच्चे थे। नेक्स्ट वन इज़ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOC, मतलब IOA और IOC में थोड़ा फ़र्क है। आपका IOC जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में, ठीक है, और 18 आएगा, 1894, ठीक है। तो IOC आपका बना था 1894 और 1896, मतलब 2 साल बाद आपके फर्स्ट ओलंपिक हुए थे जो आपके मॉडर्न ओलंपिक्स हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें कि IOA की स्थापना कब हुई थी, तो IOA जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो जहाँ पर C आ रहा है दैट रिप्रेजेंट द कंट्रीज़, सो कंट्रीज़ के अंडर में A आ रहा है मतलब एसोसिएशन। तो आपकी एसोसिएशन कब बनी थी, ये आपका जो फर्स्ट मेडल आया था हॉकी में उससे 1 साल पहले आपकी ये बनी थी। सो नेक्स्ट वन इज़ आप मुझे बताना कमेंट करके कब बनी थी आपको। अगर नेक्स्ट वन इज़ इसका राइट आंसर, तो वैसे प्रेसिडेंट का अगर हम राइट आंसर बोले तो सर दोराबजी टाटा इज़ द राइट आंसर, ये फर्स्ट वाले प्रेसिडेंट हैं। अभी राइट में अभी कौन है एक बार मुझे बताना। साइको एनालिटिक थ्योरी वाज ओरिजिनेटेड बाय, या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपके साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्लूइड ने दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये फ्लूइड खाली आधा नाम लिख रखा है, तो ये फिर पेवलो ने कोई क्या दिया था आपका, ठीक है। और गेस्टाल्ट ने कौन सी दी थी, थोंडाइक ने क्या आपका दिया था सिद्धांत। तो ये सारे ही सिद्धांत आपके साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम जब कोई साइकोलॉजी की क्लास लेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट इन द डाइट ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल शुड बी। तो एक डाइट में जो अगर रेशियो देखा जाए एवरेज इंडिविजुअल तो कितना होना चाहिए, तो उसमें देखिए 4% रेशियो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, 1% रेशियो आपका प्रोटीन का होना चाहिए और 1% रेशियो आपका फैट का होना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है 4 ग्राम कैलोरीज, 1 ग्राम के हिसाब से 4 किलो कैलोरीज, 4 ग्राम कैलोरीज। प्रोटीन देता है आपको 4 और फैट आपको देता है 9 ग्राम कैलोरीज। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। सो यहाँ पर देखें तो बॉडी ग्रोथ में अगर ये क्वेश्चन एक तरीके से अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि विच विटामिन इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ विटामिन, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज हर विटामिन अपने सिरे से और अपने तरीके से हर चीज़ में मदद करता है। जैसे कि विटामिन C भी आपका सेल डेवलपमेंट में है, विटामिन D आपका बोन्स और हेयर की ग्रोथ के लिए, विटामिन K आपका ब्लड से रिलेटेड है और स्किन से रिलेटेड भी काफ़ी है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें आपके B1, ठीक है, B1 से लेके B2, B3, B5, B6, B9, ठीक है, और B7, B9 और B12। मतलब B1 से आपका थाइमाइन, B2 से राइबोफ्लाविन, B3 से आपका नियासिन, B5 से पेंटाथोनिक एसिड, B6 से पेरिडॉक्साइन और B9 से आपका B7 से आपका बायोटीन, B9 से आपका फॉलिक एसिड और B12 से आपका कोबलामिन। सो ये बहुत सारे विटामिन्स के नाम हैं, साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं कई बार, तो इनको भी याद करके आप जा सकते हैं। और बाकी अगर किसी को डिटेल में चाहिए हो तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। ये हमारी ओवरऑल हर साल क्लासेस लगेंगी और पूरे साल भर क्लासेस चलेंगी हम,
तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो तभी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। बाकी इसका राइट आंसर यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है या स्प्रेड करता है। और बाकी नेक्स्ट वन इज़ विच कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज़। सो हैंसन्स डिजीज़ आपकी लेप्रोसी होती है और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है स्किन की। सो हैंसन्स डिजीज़ आपकी लेप्रोसी को बोलते हैं। बाकी एक टेटनस है, टेटनस, ठीक है। तो टेटनस का फाइनल स्टेज क्या होता है, तो लॉक जो, ठीक है, लॉक जो, ये आपका फाइनल स्टेज होता है टेटनस का। तो ये भी कोई पूछते हैं कई बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट वन इज़ विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। सो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो रिक्वायर होता है, तो बेसिकली आपका प्रोटीन है जो आपका हार्मोन भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है, और ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। प्रोटीन बेसिकली टूटता है आपके अमीनो एसिड्स में। सो अमीनो एसिड बेसिकली हम बात करें तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और आपके 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तो वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ द की टू लर्निंग। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड प्रोसीड फॉर द नोन टू अननोन। नेक्स्ट आपका हेल्थ एजुकेशन हेल्प एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड हेल्थ हैबिट्स। सो इसमें नॉट पूछा है, तो नॉट में ये आपका हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम का प्रिंसिपल इज़ द राइट आंसर। योर 3 नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ विच विटामिन हेल्प इन रिकवरी ऑफ मसल क्रैम्प। सो मसल क्रैम्प की हेल्प के लिए आपका विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विटामिन ई को आपके ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ हार्ट एरिथमिया। हार्ट एरिथमिया क्या है? एरिथमिया मीन्स कि कोई भी चीज़ आपकी नॉर्मल नहीं है, उसकी रिदम आप यूँ समझ लिए। एरिदम मतलब कि एक तो रिदम होती है, एक एरिदम होती है। तो ए लग गया मतलब कि वो चीज़ वहाँ पर रिदमिकली नहीं होती है, तो इरेगुलर हार्ट बीट वहाँ पर हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे एरिथमिया। बाकी एक टर्म आती है टाइचिकार्डिया, एक आती है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया और टाइचिकार्डिया 2 टर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसमें मुझे बताना कि टाइचिकार्डिया में हार्ट बीट बढ़ता है या ब्रेडिकार्डिया में हार्ट बीट बढ़ता है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी किस में करते हैं, तो एंजियोग्राफी आपकी मेनली एंजियोग्राफी करी जाती है आपकी ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर में, और ये मेनली आपकी एंजियोग्राफी करते हैं हार्ट रिलेटेड चीज़ों में एंजियोग्राफी करी जाती है। नेक्स्ट वन इज नेम फॉर द न्यू कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 वाज अनाउंस्ड बाय WHO। तो ये WHO का क्वेश्चन मतलब इन्होंने कर दिया है, तो ये आपका 11 फरवरी ये टॉपिक थोड़ा सा उसमें था चर्चा में, तो ये पूछ लिया गया। तो ये 11 फरवरी 2020 को इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द विटामिन ऑल्सो नोन एज फैट सोल्यूबल विटामिन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ADEK, या फिर आप ऐसे याद रखें KEDA, उल्टा कर लीजिए इसको। कीड़ा हमेशा फैट में प्रेजेंट रहेगा, और जो B और C है ये आपका वाटर में प्रेजेंट रहेगा। हर वीडियो में मैं मोस्टली बताता हूँ ये चीज़ें। फुल फॉर्म ऑफ HDL। तो HDL की क्या फुल फॉर्म है? HDL की फुल फॉर्म है आपकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL की भी पूछ ली जाती है, तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो HDL अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, LDL मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वन इज़ ए वर्क इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी कैन सप्लाई इज़ लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क इज़ नोन एज। सो यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि जो एक 2 तरीके के आपके वर्क होते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक आपका क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वहाँ पर आपका एरोबिक वर्क होगा। एनारोबिक आपका है कि विदाउट ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पर ऑक्सीजन है नहीं,
तो जैसे आपका 100 मीटर का राउंड हो गया, ठीक है, और कोई आपका मैराथन रनिंग हो गई, तो मैराथन रनिंग आपका एरोबिक का एग्जाम्पल है। 100 मीटर का राउंड या स्नैच या कोई क्लीन एंड जर्क, कोई भी बर्स्ट वर्कआउट आपने करा है जो 1 सेकंड 2 सेकंड ले रहा है, दैट कम्स अंडर एनारोबिक वर्क। नेक्स्ट वन इज द एरिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर कंटेनिंग बोथ एक्टिन एंड मायोसिन इज कॉल्ड। तो ये आपका है ए बैंड। अब यहाँ पर जेड बैंड भी है, आई बैंड भी है। आई बैंड को ऑल्सो लाइट बैंड आपका आई बैंड होता है, ए बैंड आपका डार्क बैंड होता है, ठीक है। और इन चीज़ों को और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, उसमें मैंने आपकी पूरी थ्योरी कवर की गई है कि मसल से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी है आपकी, ठीक है, तो वो आपकी पूरी किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और किस तरीके से वो रिलैक्स होती है। तो एक बार आप जब डिटेल में जाएंगे और देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको सेम चैनल पे मिलेगी, तो आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू कूपर्स 1968 वैल्यू ऑफ 12 मीटर रन टेस्ट इज़ कवर टू VO2 मैक्स बाय। तो ये फॉर्मूला पूछ लिया और ये बहुत रेयर एग्ज़ाम में पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए VO2 मैक्स का आपका ये, और बाकी डिस्टेंस को कवर किया गया है माइनस में, इसको देख लेना आप फॉर्मूले को। ये फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको पूछना भी चाहिए, मतलब पूछना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़, और इसके बाद में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो इसका आप राइट आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और इसकी राइट आंसर के लिए आपको मेरी पूरी डिटेल वीडियो देखनी है, एक जाके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या आपका होता है, किस तरीके से आपके कैल्शियम जनरेट होते हैं, किस तरीके से ATP फॉस्फेट कैसे मायोसिन के हेड पे लगती है, और कैसे वो एक्टिन के सिर पे जाके अटैच होके फिर कैसे क्रॉस ब्रिज होता है, और कैसे फिर आपका पूरा सार्कोमेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये बहुत डिटेल चीज़ है और बहुत ही समझने वाली चीज़ है, इसको जाके एक बार देखना और समझना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। सो अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बताना क्या कमी है वीडियो में, अभी क्वालिटी ठीक आ रही है पहले से या नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।